अस्सलाम वालेकुम। देखो सुनो जागो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम शफ़क़त। नाज़रीन, एक जहाज़ सामान से लदा हुआ समुंदर में महव सफ़र था। अभी कुछ ही सफ़र तय किया था कि समुंदर में हिचकोले खाने लगा। करीब था कि जहाज़ समुंदर में गर्क हो जाता। मुसाफिरों ने आपस में मशवरा किया कि इस जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने मशवरे से ये तय किया कि जहाज़ में मौजूद कुछ सामान को समुंदर बुर्द कर दिया जाए, जिसकी वजह से जहाज़ को हम बचा सकें। जब उन्होंने सामान का जायज़ा लिया तो एक नए ताजर का सामान जो तमाम ताजरों के सामान से ज़्यादा था, उसको तय किया कि इस सारे सामान को हम समुंदर बुर्द कर देते हैं। जब ताजर ने एहतजाज किया कि देखें ये तो नाइंसाफ़ी है, अगर जहाज़ को बचाने के लिए सामान उतारना ज़रूरी है तो सबका थोड़ा थोड़ा सामान उतारा जाए। लेकिन उन्होंने एहतजाज के बदले ये किया कि उसके सामान के साथ उस ताजर को भी समुंदर में फेंक दिया। अब जब वो समुंदर में गिरा, हलाकत के डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गया। जब आँख खुलती है तो अपने आप को एक जजीरे के साहल पे पाता है, उठता है, अपनी सांसें बहाल करता है। तो जजीरे में जाके कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने रहने के लिए एक छत का इंतज़ाम करता है, एक झोंपड़ी नुमा एक छोटा सा घर बनाता है। तो पहली रात तो भूखा सो गया। अगले दिन जब उठता है तो देखता है कि उस जजीरे पे खरगोश पाए जाते हैं। उन खरगोशों का शिकार करके उनके गोश्त को पका के अपना गुज़र बसर करने लगा। एक दिन अपना खाना पकाते हुए एक हवा का झोंका आता है और आग जो है उसकी झोंपड़ी को पकड़ लेती है। अब जिस वक्त झोंपड़ी आग की जद में आती है तो आग की जद से झोंपड़ी को जलने से बचाने के लिए लाख कोशिशें करता है, लेकिन झोंपड़ी आग की वजह से जल के राख हो जाती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकवा किना होता है कि या अल्लाह, पहले मेरे सामान को और मुझे समुंदर बुर्द करवा दिया और फिर जब मेरी जान बख्शी करवाई, मुझे बचाया। एक जजीरे में अगर मैं पहुंच गया हूं, यहाँ पे मैंने अपनी छत के लिए, अपने सर को ढांपने के लिए छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी, तूने मेरी वो झोंपड़ी भी मुझसे छीन ली। इसी तरह शिकवा करते करते आँख लग गई। जब उठता है तो देखता है कि एक छोटा जहाज़ उसी जजीरे के साहल पे लंगर अंदाज होता है और उसकी जहाज़ में से उतर के कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो आके इसकी हालत को ठीक करते हैं और इसको खाना पेश करते हैं। उसके बाद ये उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचे। उन्होंने बताया कि हम जब यहाँ से जजीरे के करीब से गुज़र रहे थे तो हमने यहाँ से धुआं उठता देखा, तो हम तो जानते थे ये जजीरा गैर आबाद है, तो अगर यहाँ से धुआं उठ रहा है तो हो सकता है कोई बंदा मुसीबत में हो, तो हमें यहाँ पे आने पे आप मिले। उन्होंने इससे पूछा कि तुम इस जजीरे में कैसे पहुँचे हो। इसने अपना सारा माजरा बताया, अपने जहाज़ का नंबर वगैरह बताया कि मैं फ़लाँ जहाज़ में सवार था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। इसका वाक़या, इसका किस्सा सुनने के बाद उन्होंने बताया कि जिस जहाज़ की तुम बात कर रहे हो वो तो थोड़ा सफ़र तय करने के बाद सामान और मुसाफिरों समेत गर्क हो चुका है। अब जब इसने ये बात सुनी तो अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, कैसे तूने मुझे समुंदरी लहरों के हवाले करके मेरी जान को बचाया और अब मेरे वापसी का इंतज़ाम भी कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से हालात आते हैं जो वक्ती तौर पे हमें परेशान कर देते हैं। हमें वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो हालात, जो मुसीबतें वक्ती तौर पे अल्लाह की तरफ से आई होती हैं, उनके पीछे बहुत सी मसलहतें, बहुत सी अच्छाइयाँ, बहुत सी बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिन्हा रखी होती हैं। चूँकि हमारी अकल व दानिश छोटी है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहतों को समझ नहीं सकते। इसलिए बेहतरीन हल ये है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आए, हमेशा सब्र से काम लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का दामन कभी भी ना छूटने पाए और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से पुरुमीद रहें। अल्लाह की रहमत से बिल्कुल कभी मायूस ना हो, ना खुद मायूस हो। अगर अपने आसपास देखते हैं बहुत से लोग मुसीबत और तकलीफ़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस होने को नज़र आ रहे होते हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से पुरुमीद रहने की दावत दें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़माने की कसम है कि तमाम इंसान खसारे में हैं, तमाम इंसान नुकसान में हैं, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो इंसान जिसमें ये चार खसलतें हैं वो खसारे में नहीं है। वो चार खसलतें क्या हैं?
ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے سے باہر ہیں، بقایا سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں ہمارے کوئی بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے ارد گرد کوئی بندہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں، اور جس بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا جو بندہ یا حق کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے، اپنی ذاتی طور پہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو اس وقت اس کو صبر کا دامن پکڑنے کی تلقین کریں کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ کیونکہ ناظرین، اگر دنیا میں آنے والے حالات کا بدلہ، پہلی بات تو دنیا میں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو دنیا میں اللہ رب العزت کوئی نقصان ہمیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا بہترین نعم البدل اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں نعم البدل نہیں ملا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے روز جب اس کا اعمال نامہ اور اس کا مقام و مرتبہ دکھایا جائے گا تو وہ حیران و پریشان رہ جائے گا کہ میں نے تو اتنے اعمال اور اتنی عبادت بھی نہیں کی، مجھے یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں آنے والے حالات پہ جو تو نے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے یہ آج یہ مقام و مرتبہ تیرے حصے میں آیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔